पाकिस्तान से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पाक प्रधानमंत्री यानी कि नवाज शरीफ का मोदी के न्योते पर सकारात्मक रुख आया है। नवाज शरीफ भारत आना चाहते हैं। पाक पीएम ऑफिस ने सूत्र से बातचीत में कहा है कि नवाज शरीफ ने मोदी के न्योते पर भारत जाने की इच्छा जताई है, लेकिन अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं जारी की गई है। आज पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय नवाज शरीफ की भारत यात्रा पर कोई आधिकारिक जानकारी जारी कर सकता है। तो हम आपको बता दें, 26 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेज दिया गया है। तमाम सार्क देश में जो 7 देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। उसी क्रम में पाक प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया है, जिसके बाद खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से पाक पीएम ऑफिस का सकारात्मक रुख आया है, यानी कि नवाज शरीफ ने सकारात्मक रुख जाहिर किया है, वो आना चाहते हैं भारत, ऐसा कहना है सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पाक पीएम ऑफिस की तरफ से जल्द ही आधिकारिक जानकारी भी जारी की जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। हम आपको बता दें, इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, यानी कि बेहतर संबंध, दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध हो, इसकी ओर एक कदम माना जाएगा नवाज शरीफ की तरफ से, अगर नवाज शरीफ आते हैं तो। क्योंकि मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से न्योता दिया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, ऐसे में उनका यहां पर आना कम से कम भारत में इसकी सराहना की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन जुड़ गए हैं। सरीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं और देश के नजरिए से किस तरह से देखते हैं अगर आते हैं पाक प्रधानमंत्री भारत? तो देखिए, मेरा मानना ये है कि हम इतनी जो अटेंशन पाकिस्तान को सिर्फ दे रहे हैं, शायद ये थोड़ी सी अटपटी सी बात है, क्योंकि आपके जो बाकी पड़ोसी मुल्क हैं वो भी आपके लिए उतने ही अहमियत रखते हैं जितना पाकिस्तान रखता है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत ज्यादा तलखी है और बहुत हमारी एक दुश्मनी की फिजा रही है और इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ओवर द टॉप काइंड ऑफ हम जो उनको अटेंशन देते हैं और बाकी सबको हम निगलेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है। जहां तक इस न्योते का सवाल है, मेरा मानना ये है कि एक संकेत दिया जा रहा है कि जो जिस तरह का दुष्प्रचार हुआ था मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ, वो जो उस चीज को कुछ हद तक वो अश्योर करवाना चाह रहे हैं दुनिया को और अपने पड़ोसियों को कि ये इस प्रचार को वो इंटरनलाइज ना करें, और ये जो सरकार है इसकी प्राथमिकता होगी कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ मिलजुल कर एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बनाया जाए और आगे बढ़ा जाए, प्रोग्रेस की जाए। तो मेरे ख्याल एक तो बहुत वाज़ेह ये संकेत दिया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि एक एंगेजमेंट का प्रोसेस भी इससे शायद शुरू हो पाए। कम से कम इतना तो होगा कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो सिर्फ ये स्वेरिंग इन के लिए नहीं आएंगे, ये इनके साथ बायलैटरल्स भी होंगे, शायद 1 घंटा 1.5 घंटा सबके साथ मोदी जी या कोई और सीनियर अधिकारी मिलेगा। तो उसमें उनको जो सरकार आ रही है भारत में उसकी प्राथमिकताएं क्या है, उनकी रेड लाइंस क्या है, वो दूसरे से क्या अपेक्षा रखती हैं, ये सारी चीजें उनको बताने का एक मौका भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन इससे ये मानना कि पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो रहा है या ये जो सरकार है ये भी उसी राह पे चल रही है जिस राह पे मनमोहन सिंह की सरकार चली थी, मेरे ख्याल ये वक्त से पहले की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरीन साहब हमसे ये बातें शेयर करने के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं तारिक पीरजादा, जो कि पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तारिक साहब, आपसे समझना चाहेंगे ये जो न्योता दिया गया है भारत की तरफ से कि प्रधानमंत्री आपके यहाँ से यहाँ आए स्वेरिंग सेरेमनी में, यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, जब भी कोई एक अमन की बात होगी, पीस की बात होगी, तो उसको पाकिस्तान में अच्छा ही देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, हल्फ वफादारी की जो तकरीब होगी अब मोदी साहब की,
इसमें नवाज शरीफ और साउथ एशिया के दूसरे लीडरों को बुलाया जाना एक बहुत बड़ा सिफारती इक़दाम है, जिससे भारत के लिए भी नेक दिली के जज्बात पाकिस्तान में पैदा होंगे और हो रहे हैं। और चूंकि मोदी साहब का माजी जो गुजरात के हवाले से बहुत बुरा समझा जाता रहा है, अब इनकी नई सिफारती पेशकश, मैं इसको सिफारती पेशकश कहता हूं, जो उन्होंने की है हालात को ठीक करने के लिए। चुनांचे नवाज शरीफ का हिंदुस्तान जाना और वहां पर जाकर इस हिंदुस्तान के नए वजीर आजम की तकरीब में शिरकत करना बहुत मुस्बत बात है और इसके नतीजे में हालात बेहतर होंगे। आपको तारिक साहब लगता है कि अगर ऐसा होता है, पाक प्रधानमंत्री भारत आते हैं और इन दोनों के बीच में, यहाँ के प्रधानमंत्री और उनके बीच में अगर बातचीत होती है, तो आने वाले समय में रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर भी और वाणिज्यिक तौर पर भी? देखिए, अगर आपको याद हो, पिछली बार जब वाजपेयी साहब से ताल्लुकात नवाज शरीफ के हुए थे, नवाज शरीफ उन्हें बहुत पसंद किया करते थे और वो उस वक्त की बात है जो आज तक नवाज शरीफ साहब करते हैं कि देखो मेरे दौर में तो भारत से ताल्लुकात अच्छे हुए थे। अब वो इंतजार में बैठे हैं कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया था, तो ये जो पेशकश आई है हिंदुस्तान की तरफ से, दावत आई है, इसके नतीजे में वो मेरा तो ख्याल है वो फौरन जब भी जो ही 26 तारीख आएगी वो हिंदुस्तान जाएंगे, मिलेंगे, कुछ कम अज कम मुख्तसर बात जरूर होगी और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियाद जरूर रखेंगे। बाकी तो आने वाले दिनों की बात है। लेकिन तारिक साहब, इस बात में भी कितनी सच्चाई है कि ये जो फैसला होगा ये सिर्फ प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से ही लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी बात सच है कि वहां की जो आर्मी है उसका भी एक अपना स्टैंड है और उसका भी अपना बहुत बड़ा रोल है वहां पर। देखिए, पाकिस्तान की फौज जो है वो इस वक्त 100%, और ये बात 100 बार पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह जनरल राहील ने अखबारों में कही हुई है कि वो 100% प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हुकूमत की पॉलिसी के साथ है, चाहे वो भारत हो, हिंदुस्तान हो, कोई हो, जो तालिबान हो। तो वो तो ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, फौज कहती है हम जमहूरी हुकूमत के साथ हैं, तो इस पे यकीन ना करने और शुबा करने की बात जो है वो अच्छी नहीं है, उससे तो खामखा फासला बढ़ेगा। लिहाजा उस तरफ सोचने की बजाय नवाज शरीफ के साथ बात कीजिए, 2/3 अक्सरियत के साथ ये वजीर आजम है और इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ मोदी साहब आए हैं, इनको बात करने दीजिए, इनके पास मैंडेट है। देखिए, एक बात चलते चलते करता चलूं जी, बिल्कुल, इंशाअल्लाह जैसे कि आप बात कह रहे हैं वैसा ही हो और रिश्ते बेहतर हों, सभी तो यही चाहते हैं। जावेद अंसारी साहब हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। जावेद जी, लगातार जो चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है, सभी बेहतर रिश्ते चाहते हैं, दोनों देश के बीच में बेहतर रिश्ते हो, इस बात से सभी कोई ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आपसे भी जानना चाहेंगे और करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्या वाकई आज ऐसा है, जमहूरियत की बात अगर वहां पर की जाए, कि ऐसा है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय ले सकता है, क्योंकि वहां की फौज जो है और ISI, इन दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल है वहां पर? इसमें कोई शक नहीं कि वहां ISI और वहां की फौज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है और है, लेकिन वहां कुछ तब्दीली हुई है और उसको मद्देनजर रखना चाहिए। वहां एक नई सरकार है, नवाज शरीफ की सरकार को 2/3 मैंडेट है, जैसे ये पाकिस्तान से जो एनालिस्ट थे जो जिक्र कर रहे थे, इसलिए पहले से कुछ हालात इस बार डिफरेंट है। इसमें जरूर उनका इनपुट होगा आर्मी और ISI का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नवाज शरीफ अपना मन बना ले, और मुझे काफी सूत्रों से पता चल रहा है कि वो बहुत ख्वाहिशमंद है भारत आने के लिए, तो अगर वो अपना मन बना लेंगे तो वो आएंगे। मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है, मुझे ये बताया जा रहा है पाकिस्तान में सूत्रों से कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी काफी ख्वाहिशमंद है और ज्यादातर इम्कानात ये हैं कि नवाज शरीफ मंडे 26 तारीख को यहाँ इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में हाजिर रहेंगे।